हेलो स्टूडेंट्स, और देखिए आपके सामने केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन और ये फर्स्ट शिफ्ट के 25 जनवरी का। और देखिए केमिकल काइनेटिक्स का कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने माय डियर आया है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर इसका टी हाफ 30 मिनट्स है देन फाइंड आउट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% रिएक्शन। माय डियर, इस क्वेश्चन को जब मैंने डिस्कस किया था केमिकल काइनेटिक्स में तो इसका देखिए मजा कितना बढ़िया था कि 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में लाल की चोरी एक हाफ लाइफ, 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में 2 हाफ लाइफ और 87.5% रिएक्शन कंप्लीट होने में 3 हाफ लाइफ, 93.75% रिएक्शन कंप्लीट होने में 4 हाफ लाइफ और 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में 6.64 हाफ लाइफ और 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में 10 हाफ लाइफ। टेक्निक देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए, मजा लीजिए। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ए गिव्स प्रोडक्ट। और यहां से अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम कितना है, 50% कंप्लीट होने में अगर 30 मिनट्स लगते हैं तो 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट दिख रहा। 30 × 2 आंसर क्या हो जाएगा 60 मिनट। देखे कॉन्सेप्ट देखे, मजा लीजिए माय डियर। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन सामने क्लियर दिख रहा है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी टी हाफ अगर आपके सामने 30 मिनट है देन द फाइंड आउट टाइम रिक्वायर्ड 75% कंप्लीशन रिएक्शन का टाइम पूछा गया है। कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया है। केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन, एनसीईआरटी बिल्कुल बेस्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। और ये क्वेश्चन जब आया तो ये तो भैया सीबीएसई बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी द फॉलोइंग एंड एलिमेंट है सेम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम। किसमें सेम वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंटम की होगी। इस क्वेश्चन का जवाब देखिए, वेनेडियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23। अगर ये 23 है तो 3d3 4s2 और यहां से +3 का मतलब एक क्लियर है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। किससे, s से, एक निकल गया d से, तो ये क्या हो गया 3d2। अगला है Cr+3 क्रोमियम। क्रोमियम होता है 24 और ये होता है 3d5 4s1 और यहां से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एक इससे निकल गया, 2 इससे, तो ये क्या हो गया 3d3। अगला दे रहे हैं Fe+2। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। अगर ये +2 है तो ये आ जाएगा 3d6 और 4s2। 2 यहां से निकल गए तो इसका मतलब यहां पर कितना बचा बेटा 3d6। और इसके बाद है निकेल। निकेल जो होता है ये भी दे रहे हैं +2। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 28। ये हो जाएगा 3d8 4s2 और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये क्या हो जाएगा 3d8। अब क्वेश्चन में पूछा गया था हैव ए सेम मैग्नेटिक मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, μm √NN+2Bm, बोहर मैग्नेटॉन। अब जहां पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा माय डियर, सेम होगा। अगर मैग्नेटिक मोमेंटम सेम होने की बात है तो मेरे सामने बताइए कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा। ये 2 यहाँ पर हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, यहाँ पर कितने अनपेयर्ड 2, यहाँ पर कितने अनपेयर्ड 3, यहाँ पर कितने अनपेयर्ड 4 और यहाँ पर कितने अनपेयर्ड 2। इसका मतलब बताइए सेम मैग्नेटिक मोमेंटम किस में दिखेगा। 1 सेकंड नहीं लगेगा। ये आपके सामने वेनेडियम और निकेल 2 ऐसे दिख रहे हैं जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा सेम है
और इसमें आपका सेम मैग्नेटिक मोमेंटम दिखेगा। 1 सेकंड आपको नहीं लगेगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन था, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखिए, और इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शो लीस्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर आपका लीस्ट रिएक्टिविटी बात करेंगे तो एक पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, NO2। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, और यहाँ भी NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। यहाँ भी NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, और यहाँ भी NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप दिख रहा है। अब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप ये दिख रहा है तो सबसे सही है कि मेटा पोजीशन पर अगर लीस्ट रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप ये की बात हमारे सामने दिख रहा है। निश्चित आर्थो, पैरा एंड आर्थो, ये पोजीशन आपके सामने। ये पोजीशन कौन सी है, आर्थो। ये पोजीशन कौन सी है, आर्थो एंड पैरा। यहाँ पर पोजीशन सिर्फ क्या है, पैरा। तो निश्चित है अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो सबसे लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें होगा, जहां पर NO2 मेटा पोजीशन पर है। क्योंकि अगर मेटा पोजीशन पे है तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप एक तरीके से काम नहीं करेगा। अगर खाली यहाँ पर क्या काम करेगा, बिल्कुल क्लियर -I काम करेगा। इसलिए निश्चित है लीस्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बेंजीन रिंग को इतना डीएक्टिवेट नहीं करेगा। इसलिए आंसर आपका ये थर्ड दिख रहा है, बिल्कुल C इज द करेक्ट आंसर माय डियर। ये क्वेश्चन जो आया बहुत ही जबरदस्त, और इसको फॉलो करने में बिल्कुल क्लियर। रिएक्टिविटी क्लोरीन वैसे भी बेंजीन रिंग में क्या है, सम पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो वहाँ हटाने के लिए निश्चित है ऐसा ग्रुप लगाना चाहिए जहाँ पर ये चीज़ क्लियर दिखती है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन आपके सामने जो आया था अभी जस्ट बच्चों ने भेजा है मेरे सामने कि ये पता करना था कि किसमें इन स्पीसीज में कौन कौन से पैरा नेचर को शो करेंगे। तो एक पहला ऑप्शन आपके सामने दिया था और वो कॉम्प्लेक्स था FeCN का होल 6 -3। एक ऑप्शन दिया था FeCN का होल 6 -4। एक ऑप्शन दिया था Ni। ये लाल सर का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जबरदस्त क्वेश्चन, कॉपी खोल के देखिएगा, लाइन बाय लाइन आपके सामने। एक दिया था NiCN Cl का होल 4 -2, और एक दिया था CuH2O होल 4 +2, और एक दिया था आपके सामने CuCN का होल 4 -3। अब इसमें तुमको ये बताना था कि कितने पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। तो डाया और पैरा निकालना निश्चित है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जबरदस्त कॉन्सेप्ट माय डियर आपके सामने है। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाया था तो VBT थ्योरी का ये कॉन्सेप्ट ये जब आपके सामने आएगा तो ऐसा मजा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को जो अभी जस्ट मेरे सामने आपके आया है, सब बच्चे जानते हैं, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन माय डियर, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन 26। और यहाँ पर जब देखोगे तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी बेटा 3, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा 3d5। अगर 3d5 है तो यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, निश्चित है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, निश्चित है इसका नेचर कैसा होगा, पैरा। तो एक पैरा आपके सामने बिल्कुल क्लियर दिख रहा है माय डियर, ये बिल्कुल क्लियर आपके सामने दिख रहा है, इसका नेचर कैसा हो जाएगा, पैरा। और FeCN का होल 6 -4, अगर FeCN का होल 6 -4 आपके सामने माय डियर है तो इसमें देखिए आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी बेटा +2, और ये हो जाएगा 3d6। साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पूरी तरीके से पेयरिंग हो जाएगी, यहाँ एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा।
अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पर इसका नेचर कैसा हो जाएगा, डाया। तो क्लियर दिख रहा है, पहला हो गया पैरा, दूसरा हो गया डाया। अब आते हैं NiCN का होल 4-2। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है माय डियर, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई बेटा, +2। साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, DsP2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3। और ये पूरी तरीके से जब पेयर्ड हो जाएंगे तो यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो इसका भी नेचर क्या हो जाएगा, डाया। तो क्लियर है, इसका भी नेचर क्या हो गया, डाया। अब यहाँ पर एक ही पैरा मिला है, कौन सा, FeCN का होल 6-3। और हमको टोटल पैरा गिन के बताने थे कितने थे। तो बताइए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये 3 अभी ऑप्शन जो दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर सामने हैं, इसमें सिर्फ पैरा अभी आपको एक मिला है। इसके बाद NiCl का होल 4-2। यहाँ पर क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, WFL आपके सामने दिख रहा है। जब ये दिख रहा है तो निकल की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितनी है, +2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अर्थात इसका नेचर क्या हो जाएगा, पैरा। मेरे प्यारे बच्चों फिर बताइए, पैरा कितने दिख रहे हैं, 2। अब यहाँ क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर पैरा कितने आ गए बेटा, 2। और आपके सामने डाया कितने दिख रहे थे, 2 आपके पैरा आ गए। अब आते हैं हम लोग, अब CuH2O का होल 4+2। अब CuH2O का होल 4+2 ये भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि CuH2O होल 4+2 यहाँ पर 3D9। और वाटर भी एक वीक फील्ड लिगेंड है, अर्थात इसका भी नेचर क्या हो जाएगा, पैरा। अब निश्चित है इसका भी नेचर कैसा हो गया, पैरा। अब पैरा कितने दिख गए बेटा, 2। CuCN का होल 4-3। यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, जल्दी बोलिए बेटा, +1। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और निश्चित है अगर +1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, नेचर इसका क्या हो जाएगा, डाया। पैरा कितने दिख रहे हैं बेटा, 3। अब एक ऑप्शन और था, CuCl4-2। यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है बेटा, +2। और सब बच्चे जानते हैं क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। अर्थात इसका नेचर कैसा हो गया, पैरा। अब क्वेश्चन में था जो दिया गया था, सब बच्चे देख रहे हैं कि कितने पैरा होंगे। आपके सामने 4 पैरा दिख रहे हैं। कितने पैरा दिख रहे हैं बेटा, 4। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन। डाया पैरा नेचर निकालना, हाइब्रिडाइजेशन बताना। और ये भी sp3, ये भी सब sp3 ये दिख रहे हैं। और अगर sp3 है तो निश्चित है आपके सामने इसका आंसर कितना दिख रहा, 4। हाउ मेनी पैरा दिख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर गिन के बता दीजिए, 4। इस तरीके से 4 क्वेश्चन आपको मैंने डिस्कस किए। 3 आपको ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ, उसके पहले 3 हो चुके हैं। पूरे क्वेश्चन आज इस शिफ्ट का मजा ही मजेदार पेपर है। इसके बाद अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चन मैथ्स के फिर आने वाले हैं, फिर मिलते हैं, एंजॉय करिए।